गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हो आप? आशा करता हूँ कि सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने घर के अंदर होंगे। मैं आज आपके बीच कुछ पर्सनली बातें करने के लिए आया हूँ, या यूँ कहें कि चिंता सबको होती है, तो हमें भी है आपके बारे में। ऐसी बात नहीं कि नहीं है। अभी कुछ दिनों से जैसे अनलॉक शुरू हुआ था अपना राजस्थान में, तब से कुछ स्टूडेंट का कॉल वगैरह आ रहा है कि सर अब आगे क्या करना चाहिए जब 12th कंप्लीट हो जाती है उसके बाद। तो मैं सबको एक साथ बताने के लिए आया हूँ कि देखो बेटा जी, क्या करना चाहिए क्या नहीं हो तो आप पे डिपेंड करता है। कर आप सब कुछ सकते हो, कर आप कुछ भी नहीं सकते हो। तो पहले अपना गोल फिक्स कीजिए कि ये मुझे करना है, और उस करने के लिए आप फिर मेरे को ये बोलिए कि सर मेरा गोल ये है, अब इसमें मैं किस प्रकार से करूँ। और कुछ इसमें कन्फ्यूज होता है, रियल में उनको यही नहीं पता होता कि करना ही क्या है लाइफ में। करना या 12th साइंस से कर ली है, या आर्ट्स से कर ली है, या कॉमर्स से कर ली है, अब उसको ये नहीं पता कि आगे क्या करना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर एजुकेशन, मतलब हर एक प्रकार के, आप चाहे किसी पे साइंस हो, चाहे आर्ट्स से हो, चाहे कॉमर्स से हो, अपना अपना फील्ड चुन सकते हैं और सब कुछ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने साइंस स्टूडेंट के बारे में, क्योंकि मैं खुद साइंस से हूँ तो मैं उसके बारे में पहले बात करता हूँ। अब इस पर दो कैटेगरी बांटते हैं अपन, गर्ल्स और बॉयज़ को। तो सबसे पहले बॉयज़ के बारे में बात करते हैं। तो बॉयज़ के बारे में आपको मैंने क्लासों में या यूट्यूब से खूब सारे बताया है कि आप सबसे पहले जो बहुत कम उम्र में ये चाहता है कि मैं जल्दी जॉब लगूं, मुझे घर के लिए आर्थिक स्थिति को सुधारना है, या मैं घर वालों माता पिता की हेल्प करना चाहता हूँ, जॉब घर वालों के लिए आर्थिक स्थिति को सुधारना चाहता हूँ, जल्दी मुझे जॉब की फिर आवश्यकता है, तो आप 12th पासिंग की खूब सारी वैकेंसी आती है। तो हम सबसे पहले साइंस वालों की बात करें तो एयरफोर्स के लिए सबसे एक्स ग्रुप की बात करते हैं। बाई ग्रुप भी आती है जिसमें आर्ट्स वाला भी अप्लाई कर सकता है। तो एक तो ये हो गई, यानी अपना एयरफोर्स हो गई। साइंस वालों के पास, मैथमेटिक्स वालों के पास दोनों ऑप्शन है, एक्स ग्रुप और बाई ग्रुप। नेवी की हो गई अपने पास 2 वैकेंसी, उसकी भी आती है। इसी के साथ साथ सेंटर या स्टेट लेवल में 12th पास की वैकेंसियाँ भी खूब सारी आती है, जैसे एलडी शिव बाबू खलरक की होती है, उनमें आती है। तो ये डी ग्रुप की जितनी भी वैकेंसियाँ होती है, डी ग्रुप की वैकेंसी और 10th और 12th लेवल की ही आती है, डी और सी ग्रुप की। तो ये डी और सी ग्रुप की सेंटर में खूब वैकेंसी आती है। इतना ही है कि उनमें जो सिलेबस है 12th बेस का नहीं होता, 10th बेस का सिलेबस आता है। मैथ्स वगैरह, जीके वगैरह ये चीज़ें आती हैं, हिंदी या इंग्लिश ये चीज़ें, रीजनिंग ये चीज़ें आती है। तो आप हो सके, जैसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो सेंटर या स्टेट लेवल की जो 12th वैकेंसी आती है, जिसको सैनिक में नहीं जाना हो या ये नहीं जा सकता हो, जैसे किसी के फिजिकली फिट नहीं है, तो वो क्या कर सकता है कि 12th लेवल की वैकेंसियाँ जो जिसमें फिजिकल नहीं मांगते हैं, जिसे क्लर्क में नहीं मांगते हैं फिजिकल, तो इस प्रकार की खूब वैकेंसियाँ आती है, तो आप उनमें अप्लाई कर सकते हो, जिसमें आपको किसी प्रकार की कोई फिजिकली फिट होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन बट उसमें इतना है कि अपने जो साइंस का जो पोर्शन है वो उसमें नहीं आता। हाँ, जनरल साइंस का जरूर कुछ आते हैं क्वेश्चन, लेकिन जो मैथ्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, वो उसमें नहीं आते, तो कोई बड़ी बात नहीं, वो अपन नहीं करना चाहेंगे। तो ये तो है जिन स्टूडेंट को जल्दी जॉब चाहिए उनके लिए। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं कि सर हमें टाइम चाहे कितना ही लगे, कुछ अच्छा करना है, तो कॉलेज तो साथ साथ सबको करनी है, चाहे वो एयरफोर्स की तैयारी करे, चाहे वो और कोई तैयारी करे, तो उसको कॉलेज तो साथ साथ करनी ही है। कॉलेज को पीछे नहीं छोड़ना। ऐसे मैं सोच रहा हूँ सर कॉलेज 1 साल बाद में कर लेंगे, तो देखो भाई, ऑप्शन अपने पास दोनों होना चाहिए बेटा। ऑप्शन ये होना चाहिए कि बाई चांस 1% यदि मान के चलेंगे अपनी कोई मान लो सिलेक्शन नहीं हुआ, या अपनी मेहनत में कुछ कमियाँ रह गई हो, तो 1 साल बर्बाद हो जाएगा अपना। इससे अच्छा है उसमें कॉलेज तो करे, कम से कम डिग्री तो प्राप्त होगी अपनी, फिर आगे कुछ और कर लेंगे। अब दूसरा पोर्शन आता है कि जिसको लॉन्ग टाइम मेहनत करनी है और ये चाहता है कि सर मेरा कोई टाइम का इश्यू है ही नहीं, मैं 4 साल 5 साल 6 साल पढ़ सकता हूँ, घर वाले इतने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं या लगा सकते हैं मेरे पे, मैं कुछ अच्छा करना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छा करना चाहता हूँ। तो देखो बेटा, बायोलॉजी वालों के लिए नीट है ही ऑप्शन सिलेक्शन में। ये नहीं सोचना कि सर मैं कमज़ोर हूँ, मुझे इतना याद नहीं रहता, फिर नीट में सिलेक्शन कैसे होगा, ये सब कुछ गलत बातें। सिलेक्शन होना और नहीं होना ये आप पे है। आप चाहते हो, आपने 12 साल
तक स्कूल गए हो, आपने जो गलतियां की है उसको आप यदि सुधार सकते हो 1-2 साल में, तो आप नीट की तैयारी करें। सीकर से कर सकते हो, अच्छी कोचिंग सीकर में ही है, कोटा वाली है, लेकिन कोटा का मैं नहीं कहता, कभी भी नहीं कहता। मेरा रीजन ये नहीं कहने का कि वहाँ काफ़ी स्टूडेंट गए हैं, मेरे जान पहचान वाले गए हैं, तो उसमें से बहुत कम रेशियो सिलेक्शन हुआ है। ज़्यादातर लोग बिगड़े हो जैसे अपन कहते हैं वैसे आते, इसलिए मैं वहाँ का नहीं कहता किसी को भी। सीकर में ज़रूर अच्छी कोचिंग है, इतना ज़्यादा माहौल ख़राब नहीं है जितना कोटा का है। वैसे कोटा में पढ़ सकते हैं, ऐसी बात नहीं, माहौल तो देखो स्टूडेंट खुद पे डिपेंड करता है कि मैं क्या करूँ। आप चाहते हो तो वहीं जा सकते हो। नीट के लिए या जेई के लिए, मतलब इंजीनियरिंग या डॉक्टर बनने के लिए यदि आपका सपना है तो आप ज़रूर कर सकते हो। ऑनलाइन अभी चल रहा है तो ऑनलाइन ज़रूर कोर्स खरीद सकते हो, फिर आप ऑफलाइन खरीद लेना। तो उसमें से मैं आपको 2-4 कोचिंग बता सकता हूँ कि मेरे जान पहचान में, या यूँ कहें कि मेरी नज़र में अच्छी है, तो उनको मैं आपको बता सकता हूँ। उसमें आप जा सकते हो, पढ़ सकते हो। तो ये तो हुआ उनके लिए जो नीट की तैयारी करना चाहता है। नीट का ऑप्शन ज़्यादा गर्ल्स के लिए अच्छा होता है, बॉयज़ के लिए तो देखो सपना है तो सबके लिए होता ही हो। उसके अलावा यदि आप नहीं कर सकते तो आप बीएससी जो नर्सिंग वगैरह है वो कर सकते हो, तो उससे कंपाउंडर बनोगे, डॉक्टर की जस्ट नीचे की पोस्ट यही होगी। तो कंपाउंड ऑफिसर भी बनते हैं, तो वो भी आप पढ़ सकते हो, नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हो। ऑप्शन खूब है मेडिकल लाइन में भी। तो आप देखो ऑप्शन तो अपने पास खूब है, अब आप चूज कौन सा करना चाहते हो। आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, फिर भी आपको कोई चीज़ नहीं समझ आती तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि सर इसके बारे में मैं करूँ तो इससे मुझे क्या बेनिफिट होगा। कंपाउंडर की वैकेंसी बहुत अच्छी है बेटा, डॉक्टर की जस्ट नीचे है। एमबीबीएस तो देखो डॉक्टर होता ही है, उसमें से आप वो कर सकते हो। इसके बाद इंजीनियरिंग वाले तो आपको जो जेई के अलग अलग जो भी आईआईटी वगैरह है या AIEEE वगैरह है, जेई मेंस में के थ्रू आप इंजीनियरिंग कॉलेज, जो भारतीय की बहुत बड़ी बड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज, उसमें जाते हो तो वहाँ इंजीनियरिंग आप कर सकते हो। अच्छी कॉलेज से करोगे तो अच्छा प्लेसमेंट मिलेगा। और सब कुछ नहीं सर, मुझे इतना लंबा टाइम नहीं है, तो एयरफोर्स नेवी बेस्ट है सबके लिए। जो मैथमेटिक्स या आर्ट्स के स्टूडेंट है या कॉमर्स के हैं तो वाई ग्रुप में जा सकते हैं। या कोई राजस्थान पुलिस वगैरह ये है तो ये 10th पास की 12th पास की वैकेंसी आती है, इसमें ये आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये सभी बाकी जितनी वैकेंसी है, कोस्ट गार्ड की भी आती है, वो भी आप इसमें साइंस वाला अप्लाई कर सकता है। तो ये सभी वैकेंसियाँ हैं, तो इनके बारे में यदि आपको अधिक जानकारी चाहिए तो मेरे से संपर्क कर लेना। बाकी सभी फॉर्म लगाना है, जितने भी फॉर्म आए फॉर्म मत छोड़ना और उनके कंटिन्यू मेहनत करते रहना। फोकस एक सिलेबस, काफ़ी ऐसी वैकेंसी है जिनका सिलेबस सेम है, तो जिनका सिलेबस सेम है उनके फॉर्म अप्लाई करो और ट्राई करते रहो। 1 साल 2 साल के अंदर आपकी अच्छी जॉब लग जाएगी, लाइफ बन जाएगी, सब अच्छा होगा। और इसके साथ ही यदि हाँ, मैं कुछ स्टूडेंट से कहना चाहता हूँ, जैसे मेरा जो वीडियो देखेगा, यदि आपको खुचामन सिटी से किसी भी डिफेंस से यदि आपको एडमिशन लेना है तो ध्यान रहे आप खुद जाएं, विजिट करें, किसी के कहने पे मत लें। उन्हें देखें, देखने के बाद ही ये ले कि कौन सी सिलेक्शन दे सकती मेरे लिए, कौन सी मेरे लिए बेहतर है, मैं यहाँ रह सकता हूँ या नहीं। सभी जांच परख के बाद ही लें। सीधा किसी के कहने पे कभी भी, कुचामन की बात है, कभी भी कहीं भी ऐसा न करें। सीधा सिलेक्शन जाके आपने एडमिशन नहीं लें, सिलेक्शन बेटा कोई नहीं करवाता, सिलेक्शन आपको खुद वो करना पड़ेगा। वो केवल आपको एक मैटर देते हैं, उस मैटर को आप पढ़ना आपको पड़ेगा, टेस्ट के आपको अच्छे मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे, याद आपको करना पड़ेगा, तभी जाके सिलेक्शन होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि खुचामन सिटी से यदि आप चाहते हो तो मैं आपको ज़्यादा नहीं, लेकिन फ़ोन पे ही आपको ये बता सकता हूँ कौन कौन सी अच्छी है, कौन, क्योंकि मैं वहाँ काम कर चुका हूँ। तो वहाँ आप जाके, या फिर सीकर है दूसरा ऑप्शन डिफेंस के लिए, या हमारा जोधपुर की तरफ है, तो यहाँ आप जाके अच्छा कर सकते हो। जो अब कुचामन डिफेंस के लिए ही जाना चाहता है, इसलिए मैं वहाँ की बात कह रहा हूँ। तो आप जाके अच्छा सा देख सकते हो कि आपको कौन से अच्छा लगता है, कौन सी वहाँ आप रह सकते हो, वहाँ की फैकल्टी कैसी है उसके बारे में बता दूंगा आपको। तो जल्दी ही आप अपना देख के, और जैसे ही अनलॉक हो जाए, गवर्नमेंट अब आदेश दे देगी एजुकेशन खुल सकता है या अभी खुल रहा है, उस टाइम आप जल्दी एडमिशन लेके अपनी तैयारी को कंटिन्यू करें और जल्दी से आपका सिलेक्शन पाए। थैंक यू। और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए।